अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 4 आज हम कर रहे हैं, और आज का लेक्चर वही सेम नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू करेंगे इसी को, और इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। So the question is, what was the evolution of the character of Pip in the novel Great Expectations? Explain it. ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे और लिखा है। इसका मकसद ये है कि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है की स्टेटमेंट है ना, वो किसी तरह से भी आ सकती है। या तो फर्स्ट इस तरह से जो मैंने लिखा है इस तरह से आ सकती है स्टेटमेंट, और या फिर चेंज करके किसी भी तरह से आपको जो है वो कुछ टेक्निकल स्टेटमेंट दी जा सकती है, लेकिन उसके आंसर में आप मतलब सेम ही डाटा आप लिखेंगे, सेम जो मटेरियल है वो ऐड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो हो सकती है पॉसिबल जो स्टेटमेंट्स थी मैंने आपको वो यहाँ पे आपके लिए जो है ना मेंशन कर दिए हैं। हाउ डू यू सी or in what ways do you see the character of Pip from beginning to the end in the novel? यानी कि शुरू से लेके एंड तक आप थ्रू आउट द होल नॉवल आप पिप के कैरेक्टर को किस तरह से देखते हैं और किन वेज में किस लिहाज से आप देखते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है, किस टाइप का है। ठीक है, तो आपने अपने ओपिनियन के थ्रू भी और अकॉर्डिंग टू द नॉवल आपने रेफरेंस दे के भी इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और किस तरह करना है, किन रूल्स को आपने फॉलो करना है, किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फीलिंग्स ऑफ पिप थ्रू आउट द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अब यही वही है कि पूरे नॉवल में आपने जो है इसका जो कैरेक्टर है वो डिस्कस करना है, इसकी फीलिंग्स कैसी थी। अब ये ऑलरेडी मैं वैसे भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब विद द रेफरेंस जो है सिर्फ पिप का कैरेक्टर हम इस जो लेक्चर है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इवोल्यूशन सबसे पहले ये कि जब क्वेश्चन पेपर में आपको कोई ऐसा वर्ड आप पढ़ते हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, क्योंकि वोकैबुलरी में समटाइम प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो आपने उस टाइम ये नहीं सोचने बैठ जाना कि मुझे इसका मतलब नहीं पता तो मैं क्या करूँ। ठीक है, आपने करना ये है कि उस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। ठीक है, और ये देखने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि इसमें आइडिया क्या है। जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंगली जिस तरह से क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, लाइक जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें ये वर्ड यूज किया गया है प्रॉपरली, व्हाट वाज द इवोल्यूशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पिप इन द नॉवल। ठीक है, जब आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा यहाँ पे हमें नजर आता है कि पिप के कैरेक्टर के बारे में नॉवल में उसके थ्रू आउट मतलब कंप्लीट नॉवल में उसकी क्या जो है ना उसका कैरेक्टर की इवोल्यूशन थी, क्या उसकी प्रोग्रेस थी कैरेक्टर की। ठीक है, हमें इस तरह से कुछ आइडिया हो जाता है, समझ आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से आपने पेपर में करना है। ठीक है, अच्छा इवोल्यूशन का मतलब मैं आपको बता दूँ, इवोल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ की प्रोग्रेशन होना। प्रोग्रेशन क्या मतलब, किसी चीज़ की ग्रोथ होना, डेवलपमेंट की तरफ जाना किसी चीज़ का, चाहे वो करेक्टर हो या कुछ चीज़ हो, या वैसे आमतौर पे हम किसी भी बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिप के करेक्टर के बारे में बात हो रही है। तो इवोल्यूशन का मतलब ये है कि किसी करेक्टर के बारे में उसकी जो प्रोग्रेशन है थ्रू नॉवल, उसके वो जो उसकी हर टाइम पे हर स्टेप पे जो कि भी उसकी फीलिंग्स थी हमने उसके बारे में जो है डिस्कस करना है। ठीक है, इवोल्यूशन के मीनिंग्स क्या होंगे, प्रोग्रेशन हो सकती है, यानी प्रोग्रेस एक चीज़ होती है ना जो प्रोग्रेशन की तरफ जाती है, बाय द टाइम जाती है। ठीक है, और बाय द टाइम हर स्टेप पे क्या क्या उसका जो है वो स्टेटस होता है, क्या क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं, वो हमने एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, ये होता है इस सेंस में जो है ना इवोल्यूशन का मीनिंग है। ठीक है, ओके।
जिस तरह से मैंने आपको बिल्डिंग्स रोमन का बताया था कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में जो एक चाइल्डहुड टू यंगहुड उसकी एक ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। वो जो है ना एक डेवलपमेंट लाइक बचपन से लेके जवानी तक का टाइम जो उसने बताया अपना, डिफरेंट स्टेजेस बताई अपनी, वो इसी तरह से सेम एज केस विद द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। ये इसी सेंस में इसका मीनिंग आएगा। इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ मॉरल मैच्योरिटी, ठीक है। अब इस नॉवल में कुछ स्टेजेस को जो है वो उसकी उसकी लाइफ में कुछ स्टेजेस आती हैं मॉरल मैच्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि उसके कैरेक्टर के लिहाज से उसमें किस तरह से मैच्योरिटी आती है और पुख्तगी किस तरह से आती है, एक उर्दू का वर्ड जो आप यूज़ करते हैं, पुख्तगी कैसे आती है उसकी, ठीक है। अच्छा, कैसे आती है और कब आती है ये अब आगे जाए हम डिस्कस करते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल Pip learns lifelong lessons that result from pain, guilt and shame. यानी कि ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल, पूरे नॉवल में जितना भी टाइम और जितना भी इसका कैरेक्टर एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है हमें, उससे हमें क्या पता चलता है कि पिप क्या करता है, लर्न्स लाइफ लॉन्ग लेसन्स, अपनी जो कुछ ऐसे लेसन्स वो सीखता है जो उसकी ज़िंदगी भर के लिए जैसे है ना कि वो एक आगे उसके काम आने वाले थे। एक ज़िंदगी जैसे सबक सिखा देती है ना इंसान को, इस तरह से पिप ने जो है एक ऐसा सबक अपना जो है ना वो पूरी ज़िंदगी के लिए सीख लिया। दैट रिज़ल्ट फ्रॉम पेन, गिल्ट एंड शेम। अब वो जो रिज़ल्ट उसको मिला था, वो जो लेसन उसने सीखा था, वो किसके थ्रू सीखा था? दर्द, पेन, गिल्ट के थ्रू और शेम के थ्रू, ठीक है। अब गिल्ट और शेम क्या है ये भी हम आगे जाके थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे डिटेल में with reference to the text of novel. Pip evolves from a young boy filled with shame and guilt to a selfish young man and finally into a man who has true concern for others. क्या इवोल्यूशन होती है उसकी कि पिप इवॉल्व्स फ्रॉम अ यंग बॉय, एक यंग बॉय की हैसियत से उसका करेक्टर इवॉल्व होना शुरू हो जाता है, आगे प्रोग्रेशन की तरफ जाता है और क्या करता है वो फिल्ड विद शेम एंड गिल्ट। उसके करेक्टर में उसे एक मोड़ पे शेम भी फील होती है, गिल्ट भी फील होता है और एक सेल्फिश एक यंग मैन की हैसियत से भी वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है एंड फाइनली इनटू अ मैन, और फिर एट द एंड वो एक ऐसे इंसान, एक ऐसे मर्द की हैसियत से सामने आता है हु हैज़ ट्रू कंसर्न फॉर अदर्स, जिसे अपने अपनी ज़ात से बढ़ के अपनी ज़ात से लाइक अपने आप से बाहर जब उसने निकल के देखा तो उसे पता चला कि दूसरे लोग भी हैं जिनके बारे में उसे सोचना जो है चाहिए, सोचना चाहिए। तो अब उसने अपने आप से निकल के दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया, दूसरों को कंसर्न करना, उनको कंसिडर करना शुरू कर दिया। It goes through 3 stages in the novel. इस नॉवल में इसकी थ्रू आउट 3 स्टेजेस हमें नज़र आती हैं। कौन-कौन सी? शेम एक हो गई एंड गिल्ट सेकंड एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड हिज स्टेज ऑफ रिडेम्पशन। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और गिल्ट और शेम एक ही हैं, हम इसको सेम कैटेगरी में ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन एक ही स्टेज पे इसको कंसिडर करेंगे। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, अपनी ज़ात की जो है कह रहे हैं ना कि एक बंदा अपने आप में रहने वाला, अपनी पूजा करना जो कहते हैं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के महसूस पेश करना, ठीक है। वो वाली स्टेज थी इसकी, और फिर स्टेज ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। ये हम एट द एंड ऑफ जो है वो फर्स्ट 2 स्टेजेस हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन ये वाली स्टेज ऑफ रिडेम्पशन जो है डिटेल में विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शेम एंड गिल्ट। अच्छा, शेम एंड गिल्ट में डिफरेंस वैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया है। एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपने लाइक आप एक ऐसा काम करते हैं जो आप
अनइंटेंशनली करते हैं, ठीक है? कोई ऐसा काम जिसमें आपकी नीयत या आपकी कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं होती, आपका इरादा नहीं होता, लेकिन वो एक ऑटोमेटिकली या बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक या बाय थ्रू एनी सर्कमस्टांसेस जो है वो एक गलत हो जाता है काम, ठीक है? और आप फिर उस पे शेम फ़ील करते हैं, अशेम्ड होते हैं। आपको थोड़ा एहसास होता है, आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ठीक है? लेकिन गिल्ट ये है कि एक इंसान जो है एक ऐसा एक्शन परफॉर्म करता है जो इंटेंशनली करता है, ठीक है? और उसका जो है वो एक कोई क्राइम हो सकता है, कोई सीन हो सकता है या मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन एट आफ्टर दैट सीन और क्राइम उसको वो गिल्ट फ़ील होता है, उसको वो अपने आप को मुजरिम महसूस करता है, ठीक है? तो दोनों में डिफ़रेंस ये है, ये हमेशा डिफ़रेंस याद रखना। ये फ़र्दर आपको लिटरेचर के इन्हीं सब्जेक्ट्स में आगे जाके जो है ना आपने फ़र्दर इनको डिस्कस करना है, तो अभी से इन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। The first stage of Pip's maturity is his shame and guilt. Shame is a feeling brought on by circumstances beyond the control of the person. एक ऐसी फीलिंग्स होती हैं शेम शेम ऐसी फीलिंग्स को कहते हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती और वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो जाती हैं बस। वो इंटेंशनली नहीं करता, अनइंटेंशनली ऐसा उसके साथ हो जाता है और फिर वो एट द एंड ऑफ दैट एक्शन उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, Pip feels ashamed over how common and coarse he and Joe are. उसको इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी एक टाइम पे। नॉवल में एक टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। किस पे? कोई एक कॉमन पर्सन है। कॉमन मैन जो आम इंसान होता है। कॉमन यानी कि हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जब सेम होती हैं ना तो हम उसको कहते हैं ये तो चीज़ बहुत कॉमन है। तो ऐसे ही उसका सोचना था कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह ही हूँ जो मेरे आस-पास रह रहे हैं। एक मज़दूर, एक गरीब घर का लड़का, पुअर पर्सन, ठीक है, पुअर बॉय। एंड कोर्स ही एंड जो कोर्स मतलब एक ब्लैकस्मिथ थे, वो दोनों ब्लैकस्मिथ का काम करते थे, तो उसको इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं किस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ और किस हालात और किन सिचुएशंस में मैं जो है रह रहा हूँ, ठीक है? Okay, Pip starts off the novel with feelings of guilt, but when Pip encounters Estella and Miss Havisham, he begins to feel shame as well. अच्छा, पहले जब नॉवल स्टार्ट होता है तो उसके अंदर एक गिल्ट होता है। गिल्ट कौन सा होता है कि उसने जो उस चोर की मदद की होती है उस वजह से वो अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा होता है, ठीक है? हम यानी कि हमें स्टार्ट ऑफ द नॉवल एट द स्टार्ट ऑफ द नॉवल हमें कौन सी फीलिंग्स उसकी नज़र आती हैं कि जब उसने एक थीफ की मदद की, एबल मैगविच जो थीफ था उसको खाना दिया और आयरन का जो कटर है उसको चुरा के दिया अपने घर से, तो उसके दिल में एक गिल्ट रह जाता है कि मैंने गुनाह किया है, मैंने झूठ बोल के घर से खाना चुरा के इस बंदे को दिया है जो कि खुद एक मुजरिम है, ठीक है? उसके दिल में ये गिल्ट होता है। तो सेकंड फीलिंग हम कब नज़र आती है हमें? व्हेन पिप एनकाउंटर्स एस्टेला एंड मिस हैविशम। जब मिस हैविशम से मिलता है और एस्टेला से मिलता है, उनसे मिलने के बाद उसको क्या फ़ील होता है? शेम फ़ील होती है कि मैं किस घराने सॉरी किस घराने और किस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ। तो इस बात पे उसे बहुत ज़्यादा शेम फ़ील होने लग जाती है। पिप फील्स अशेम्ड अबाउट हाउ ही इज़ सो कॉमन। ठीक है, वही बात कि मैं भी एक कॉमन पर्सन की हैसियत से रह रहा हूँ, एक गरीब गुरबा की जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ही रिग्रेट्स दैट Joe is a mere blacksmith and has no education. Pip's shame is brought on by Estella. अब उसे इस बात पे पछतावा होता है, रिग्रेट होता है किसी चीज़ पे पछतावा होना, ठीक है? उसे इस चीज़ पे पछतावा होता है कि जो है, जो जॉर्जरी है उसका ब्रदर इन लॉ, उसको वो एक ब्लैकस्मिथ है, उसके पास कोई तालीम नहीं है और मैं उसके साथ रह रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा भी स्टेटस लो है। पिप की जो शेम है वो एस्टेला की वजह से बेसिकली ये जो है ना ये शुरू होती है। उसको फीलिंग्स ये महसूस करना वो उसकी वजह से फील करता है ये, जब उसको वो एस्टेला शो करती है कि तुम उसको उसकी औकात दिखाती है कि तुम क्या हो और किस
क्लास से बिलोंग करते हैं। स्टेला पॉइंट्स आउट ऑल ऑफ पिप्स कॉमन मैनरिज्म्स एंड ट्रीट्स पिप एज एन inferior even though they are about the same age। दोनों सेम एज के थे, लेकिन क्या होता है कि पिप्स कॉमन मैनरिज्म्स जो कि वो उसको पॉइंट आउट करती है, तुम गंदे हो, तुम्हारा ये बैकग्राउंड है, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पहनने को साफ कपड़े नहीं है, तुम्हारे जूते देखो, तुम्हारे हाथ देखो, तुम्हारे जिस्म से बदबू आ रही है। मतलब एक एक चीज़ को उसको जो है ना वो मैनरिज्म होता है, किसी के मैनर पे जो है ना वो डिस्कस करना या उसको उस पर पॉइंट आउट करना, उंगली उठाना। तो उसने उसे ये सब कहा और पिप को कैसे ट्रीट करती है, एक इन्फीरियर की हैसियत से, एक कम तर की हैसियत से उसको ट्रीट करती है, हालांकि दोनों सेम एज के होते हैं। शी टॉन्ट्स पिप फॉर कॉलिंग नेव्स यानी कि जैक्स, फॉर वियरिंग थिक बूट्स एंड फॉर हैविंग कोर्स हैंड्स। वो उस पर टॉन्ट करती है कि उसने गंदे जूते और उसके कपड़े गंदे हैं और उसने हाथ उसके किस वो मैल जमी हुई है नाखूनों में, और इस तरह से उसको जो है ना वो टॉन्ट करती है। दिस मेक्स पिप फील ashamed of things he has never been ashamed of before। ये सब कुछ जो बातें हैं ये पिप को मजबूर कर देती हैं शेम फील करने पे, कि जो कुछ वो है उस पे पहले उसे कभी भी शेम फील नहीं हुआ, कभी भी उसे शर्मिंदगी नहीं हुई। लेकिन एस्टेला के इन वक्तों की वजह से, उसके इस ट्रीटमेंट की वजह से पिप मजबूर हो जाता है वो सोचने पे जो उसने पहले कभी नहीं सोचा होता। पहले वो उसे ये बात ज़रूर उसके मन में होती है, विश होती है कि मैं अपने आप को आगे लेके जाऊँ जो है एक जेंटलमैन की हैसियत से, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें उसने पहली बार देखी और वो ये चीज़ें फ़ील करना शुरू करता है लिटरली। हिज सेल्फ एस्टीम इज़ डिमोलिश्ड बाय एस्टेला। जो उसने अपने खुद गर्जी की हैसियत से सारा कुछ सोचना शुरू किया वो किसकी वजह से था, एस्टेला की वजह से। फिर थिंग्स टू हिमसेल्फ, अपने बारे में क्या सोचता है, आई हैड नेवर थॉट ऑफ बीइंग ashamed ऑफ माई हैंड्स बिफोर। मैंने अपने हाथों के बारे में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की इससे पहले कभी। बट आई बिगेन टू कंसिडर देम अ वेरी डिफरेंट पेयर। मैंने अब इनको ऐसे कंसिडर करना शुरू कर दिया, ऐसे समझना शुरू कर दिया जैसे ये बहुत ही डिफरेंट किस्म के जो है चीज़ है। फ्रॉम देन ऑन, तब से पिप इज ashamed ऑफ हु ही इज। तब से उसको इस बात की शर्मिंदगी थी कि वो जो जो कुछ वो है उसमें से शर्मिंदगी महसूस होना शुरू हो गई। एंड वेयर ही कम्स फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है, वो ये सारी बातें सोचना शुरू हो गया। ही डज नॉट सी हिमसेल्फ इन द सेम लाइट एज ही यूज्ड टू। अब उसकी माइंड में एस्टेला की वजह से वही बातें आ रही थी जो एस्टेला ने जिस तरह से उसे ट्रीट किया था, और उसे जो पहले वाली उसकी फीलिंग्स थी उस तरह से वो अपने आप को अब नहीं देख रहा था जैसे पहले देखा करता था। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। अच्छा, अब है गिल्ट। गिल्ट ऑन द अदर हैंड इज अ फीलिंग ब्रॉट ऑन बाय वंस एक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिल्ट वो है जब कोई एक्शन आप परफॉर्म करते हैं, एक ऐसा एक्शन जिसके बदले में आप कोई, वो एक्शन कौन सा होता है, वो कोई क्राइम होता है, कोई सीन होता है, या कोई ऐसा एक्शन जो आपको अपने अंदर जो है ना आपको सुकून ना लेने दे, जो आपको एक आप अपने आप को मुजरिम महसूस करें, ठीक है, उस वजह से। An example of this is after Pip beats the pale young gentleman। अब ये किस जेंटलमैन की बात हो रही है ये आगे जाके मैं बताती हूँ आपको। After beating up the boy at Miss Havisham's, Pip said he he felt but gloomy satisfaction in my victory. Indeed, I go so far as to hope that I regarded myself while dressing as a species of savage young wolf or other wild beasts। अच्छा, अब वो क्योंकि अपनी स्टोरी सुना रहा था तो उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की कि जब हैविशम के घर वो गया और हर्बर्ट से पहली बार वहाँ पे मिला और उससे उसकी फाइट हुई। फाइट किस बात पे हुई कि उसने इसको इसी तरह से टॉन्ट किया था। वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है, वो ये कहता है कि मैंने क्या फील किया, बट ग्लूमी सेटिस्फेक्शन इन माई विक्ट्री। जब मैंने उसको मारा पीटा तो मुझे एक जो है ना जीत जाने वाली एक विक्ट्री की जो है ना वो सेटिस्फेक्शन फील हुई। इंडीड, यकीनन,
I go so far as to hope that I regarded myself while dressing as a species of saying young wolf. वो कहते हैं कि मैं इतना जो है मेरे मुझ पे टॉन्ट किया गया और मैं इस हद तक मैं सोचने पे मजबूर हो गया, गो एज सो फार एज मैं इतना दूर तक सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझे लगता था कि मैं एक ऐसा यंग वुल्फ हूँ जो अजीब मतलब स्पेशस की जो है ना वो हैसियत से मुझे देखा जा रहा था, या फिर कोई बेस्ट हूँ जो जंगलात से आए हैं, जिसके कपड़ों के और इसके बारे में वो गंदगी के बारे में बात की जा रही है और इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है। तो इस बारे में उसने अपना ये कमेंट दिया, ठीक है। तो ये पहला जो उसका गिल्ट था ये तब स्टार्ट हुआ जब उसने एक जेंटलमैन को मारा, किसको, हर्बर्ट को, ठीक है। अब पिप वॉज नॉट हैप्पी, वो इस जो झगड़ा था ना जो उसकी फाइट हुई वो इससे खुश नहीं था, ठीक है। ओके, अच्छा अच्छा वो इस झगड़े से खुश नहीं था, इसलिए बाद में उसको इस पे रिग्रेट फील होता है, उसको शेम और एक गिल्ट रह रहा था उसके दिल में, ठीक है। तो उसे अपने बिहेवियर पे वो गिल्ट फील होता है बाद में, ठीक है। डॉग फील्स गिल्टी हियर, अब उसे यहाँ पे वो गिल्टी है कि मैंने गलत किया। सेम फीलिंग्स ऑफ प्राइड कम ओवर पिप, सो ही डिड बीट अप अ जेंटलमैन। जेंटलमैन की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, मैन आएगा, मैन नहीं है, मैन जो है ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो गिल्टी तो फील करता है लेकिन उसे समहाउ उसे एक प्राउड फील होता है अपने आप पे कि मैंने उसे मारा, और जो है मुझे एक पता कि जो है ना वो वाली उससे जो है ना वो फीलिंग्स आती हैं, तो उस वजह से वो अपने आप पे फख्र महसूस करता है। अब सेकंड है द अटैक अपॉन मिसेस जो आल्सो ब्रिंग्स गिल्ट टू पिप। अब मिसेस जो पे जो उसकी बहन पे जब अटैक होता है तो वो भी पिप को उस पे गिल्ट फील होता है कि मैं उसके लिए जो है वो कुछ कर नहीं पाया, कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया, क्या कि उसका जो मुजरिम था उसको ढूंढ नहीं सका वो, ठीक है। द वेपन यूज्ड अगेंस्ट मिसेस जो को जिस वेपन से मारा गया था was an iron leg chain, वो एक आयरन जो है ना वो चेन थी, सगली जिसको कहते हैं उर्दू में, इस टाइप की थी। पिप्स गिल्ट कम्स फ्रॉम हिज बिलीव, उसका जो है ना वो गिल्ट कब शुरू होता है जब उसे ये बिलीव, वो इस बात पे बिलीव करता है कि दैट ही सप्लाइड दैट वेपन, ऑर्लिक पुट्स ब्लेम ऑन पिप एज वेल। जिस शॉप पे मिस्टर जो काम करता था, इसकी बहन का हस्बैंड, वहीं पे पिप भी काम करता था, तो पिप ने वो जो आयरन का जो वेपन था जिससे मिसेस जो पे अटैक किया गया था वो पिप ने बनाया था, ठीक है। तो पिप के दिल में ये गिल्ट रह गया कि मैंने वो बनाया था और उसी से मेरी बहन को मारा गया, तो मैंने वो क्यों बनाया और मैं अपनी बहन के लिए क्यों कुछ कर नहीं पाया, हालांकि इल्जाम आ जाके पिप पे ही लगाया गया, जो ऑर्लिक था, जो को वर्कर था जो था, उसने पिप पे इल्जाम लगा दिया। अब वो अपनी फीलिंग्स इस टेक्स्ट के थ्रू, इस रेफरेंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है आपके लिए। I was at first supposed to believe that I must have had some hand in the attack upon my sister. वो कहते हैं कि मैंने वो वेपन बनाया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने वाकई मेरा इसमें कुछ हाथ था अपने सिस्टर पे अटैक करने के लिए। I was a more legitimate object of suspicion than anyone else. मैं इतना ही अपने आप को मुजरिम और मुल्जिम महसूस कर रहा था जैसे कि कोई भी दूसरा बंदा महसूस करता, ठीक है। All the people was in no way responsible for this sister's attack. अपनी सिस्टर के अटैक के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेकिन फिर भी वो उसको गिल्ट ही महसूस होता था, ठीक है। तो ये जो उसकी फीलिंग्स थी गिल्ट की वो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है कि एक इंसान की खुद को जो है एक अपने बारे में सोचना और एक कहने की एक ऐसी लाइफ गुजारना जिसमें आप अपने आप में खुश रहते हैं, ठीक है। आप दूसरों के बारे में कम सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, इसका ये मीनिंग भी हो सकता है।
So Pip is encountered with an opportunity to leave behind his life of being a common laboring boy and on his way to become a gentleman. पिप जो है इज इनकाउंटेड पिप इनकाउंटेड का मतलब है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ को कन्फ्रंट करना, फेस करना, ठीक है। और एक इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग इस तरह से भी कहा जा सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आती है और आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, फेस करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली लाइफ में जितने भी इस तरह के इवेंट्स आते हैं, आप अनएक्सपेक्टेड ही वो होते हैं और आप उसको जो है वो फेस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो पिप के साथ भी ऐसे ही था कि उसने जो है एक ऐसा एक्सपीरियंस किया कैसे किया विद एन अपॉर्चुनिटी, जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली टू लीव बिहाइंड हिज लाइफ ऑफ बीइंग अ कॉमन लेबरिंग बॉय एंड ऑन हिज वे टू बिकम अ जेंटलमैन। अपने जेंटलमैन की ज़िंदगी, वो एक एज अ जेंटलमैन अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए उसने सारा कुछ अपने पीछे छोड़ दिया और इसके लिए इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, कि वो एज अ लेबरिंग बॉय जो एक लाइफ वो गुजार रहा था ब्लैक स्मिथ के तौर पे की हैसियत से, ठीक है। तो वो लाइफ वो अपने पीछे छोड़ के और एक जेंटलमैन की हैसियत से आगे बढ़ सकता था, उसको ये मौका मिला। Pip is quite pleased with these circumstances because he feels that he will then be accepted by the upper class and will be able to win over Stella. उसे ऐसा लगता था, वो जो है खुश था। पिप इज क्वाइट प्लीज्ड विद दीज सर्कमस्टांसेस। वो जो कुछ हो रहा था उस टाइम पे उससे बहुत खुश था, बिकॉज ही फील्स दैट ही विल देन बी एक्सेप्टेड बाय द अपर क्लास। उसे लगता था कि वो बाय द टाइम जो है एज अ जेंटलमैन, जब वो एक लाइफ स्टार्ट कर दिया उसने, तो वो अपर क्लास में एडजस्ट हो जाएगा, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एंड वुड बी एबल टू विन ओवर स्टेला और स्टेला का दिल जीत सकेगा, उसको पा सकेगा। However, these circumstances bring about a negative change when Pip starts to see himself above others. अब यहाँ पे आके उसकी सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, ठीक है, जहाँ पे उसने दूसरों को छोड़ के अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। पहले वो जब हिज ब्रदर इन लॉ इज वन मिस्टर जो उसके घर पे था, तो उसकी ये सोच थी कि मैं अपना जो है अपनी एजुकेशन हासिल करूँ, उसको एक जेंटलमैन की हैसियत से अपना जो है एक स्टैंडर्ड डेवलप करूँगा और अपने जो है फैमिली को सपोर्ट करूँगा और अपने साथ जो को भी रखूँगा, ये वो उसको मतलब वो अपने साथ साथ उसके बारे में सोचता था। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो जेंटलमैन की हैसियत से उसको जानने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो वो क्या करता है कि उसमें एक नेगेटिविटी आ जाती है, एक नेगेटिव पॉइंट्स में आ जाता है। क्या आता है, दीज सर्कमस्टांसेस ब्रिंग अबाउट अ नेगेटिव चेंज। एक नेगेटिव चेंज, एक मनफी जो तब्दीली आती है उसमें, वो क्या है, व्हेन पीपल स्टार्ट टू सी हिमसेल्फ अबव अदर्स। जब उसने सब कुछ छोड़ के वो आगे बढ़ गया और उसने सिर्फ सारा कुछ अपना बैकग्राउंड ही नहीं छोड़ा, बल्कि उन लोगों को भी छोड़ दिया जो उसे मोहब्बत करते थे, उसे प्यार करते थे। उनके ऊपर इसने अपने आप के बारे में, अपने आप को फूँक के दी, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसे इससे जुड़े लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कितने अम, यू नो परेशान होंगे, सैड होंगे उसे उसके जाने से या इस तरह से उसके बिहेवियर से, तो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे अब एक और चीज़ की जो है वो लस्ट पड़ चुकी थी, ठीक है। He becomes a person with characteristics he used to detest. वो एक ऐसा बंदा, इंसान बन चुका था जिसमें एक ऐसी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी जो कि जिससे वो दूसरों को, डिटेस्ट होता है किसी को डिग्रेड करना, जिससे वो दूसरों को डिग्रेड करता था, ठीक है। He always hated Mr. Pumblechook's superficial ways. Superficial ways मैंने आपको बताया था कि बनावटी जो चीज़ें होती हैं ना, जो है अपने आप को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने वाला जो अंदाज़ था मिस्टर पम्बलचूक का, वो इस पे क्रिटिसाइज़ करता था। उसे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी कि मिस्टर पम्बलचूक जो है, मतलब उनकी नेचर इस तरह से है।
उसे पहले इस चीज़ से नफ़रत होती थी कि ये बंदा अपने आप को बहुत बढ़ा-चढ़ा के पेश करता है। जैसे इसके सिस्टर के घर पे एक दफ़ा डिनर था, जब एट द स्टार्ट ऑफ द नॉवल एक डिनर था जिसमें एट द एंड ऑफ डिनर वो दोनों थीव्स आ जाते हैं और पुलिस उनको ले जाती है पकड़ के, और वो सारा जो इंसिडेंट होता है उसमें मिस्टर पम्परचुक जो है अपना क्योंकि इसने मिस हैविशम के पास भेजा होता है को, तो वो सारी ज़िम्मेदारी और सारा क्रेडिट अपने सर पे ले रहा होता है, ठीक है? वो इस तरह करता था। और मिसेस जो पिप की सिस्टर थी, वो भी उसको थोड़ा मक्खन लगा के इस तरह से पेश आती थी कि वो इनकी जो है फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करता रहे और इनको किसी न किसी तरह मदद करता रहे इनकी, ये वो। और इस तरह से मिस्टर पम्परचुक जो है सोसाइटी में अपना इस तरह से जो है ना उसने अपना एक अपने करैक्टर, अपने आप को, अपना स्टैंडर्ड इस तरह से सेट किया हुआ था कि लोग समझते थे कि ये वाक़ई इसी तरह से है। लेकिन पिप को जो है उसकी इस नेचर से नफ़रत थी, ठीक है? इस आदत से नफ़रत थी। लेकिन क्या हुआ, एंड नाउ पिप हैज़ अडॉप्टेड देम हिमसेल्फ। जिस चीज़ से वो नफ़रत करता था पहले मिस्टर पम्परचुक में, जो चीज़ थी अपने आप को बढ़ा-चढ़ा के पेश करने की, अब वो खुद इस तरह से बन चुका था। उसके पास, जैसे कि आपने देखा नॉवल में, जब जो उससे मिलने आता था वो अपने आप को किस तरह से पेश करता है उसके सामने, ठीक है? तो ये आदत जो मिस्टर पम्परचुक की थी वो इसमें आ जाती है, ठीक है? पहले वो जिस चीज़ से नफ़रत करता था अब वो खुद इसको अडॉप्ट कर चुका होता है। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ पिप बीइंग सुपरफिशियल और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन आर, अब इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? व्हेन जो कम्स टू विज़िट पिप, जब वो पिप से मिलने आता है पिप के घर लंदन में, बट ही ड्रेड्स हिज अराइवल ओनली बिकॉज़ ही इज़ एम्बैरेस्ड बाय हिम। उसकी जो अराइवल है, उसके आने की वज़ह से वो उसको थोड़ा-सा उससे रूडली बिहेव करता है, उसको थोड़ा-सा अम, वियर्ड टाइप जो बिहेवियर होता है ना, उस तरह से उसका बिहेवियर होता है जो के साथ पिप का। और मतलब उस तरह से पुरजोश होके उससे नहीं मिलता, खुशी से। बिकॉज़ ही इज़ एम्बैरेस्ड बाय हिम, क्योंकि ये सब कुछ वो क्यों करता है, क्योंकि उसे जो है एम्बैरेसमेंट लगती है, उसे एक अजीब किस्म की शर्मिंदगी और शर्म आ रही होती है कि ये मेरे घर पे आया है, एक ऐसा बंदा मेरे घर पे आया है जो एक ब्लैकस्मिथ है और एक पुअर बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता है और मेरे स्टैंडर्ड का ये बंदा नहीं है। इसकी वज़ह से मेरे अपने बैठने वाले लोगों से, क्लास के लोगों के सामने इसकी इंसल्ट होगी। तो इस वज़ह से वो उसके साथ जो है वो रूडली बिहेव करता है। When Pip encounters his grand opportunities, जब पिप को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, अपनी जो उसको नए मौके मिलते हैं, मौका मिलता है अपने आप को आगे ले जाने का, he immediately starts acting better than others, including Joe and Biddy. जब पिप को क्या when Pip encounters his grand opportunities, जब लाइक उसको उससे जब मौका मिला अपने आप को एक्सपीरियंस करने का एक जेंटलमैन की हैसियत से, तो उसने क्या किया कि इमीडिएटली उसने फ़ौरन से स्टार्ट्स एक्टिंग बेटर। उसने ठीक से एक्टिंग रहना शुरू कर दिया, बेटर देन अदर्स इंक्लूडिंग जो एंड बीडी। जो और बीडी से भी ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को ऊपर समझने लग गया था। ही इवन गोज़ एज़ फार एज़ टू से, वो इतना आगे तक चला जाता है कि वो जब वो स्टोरी सुना रहा होता है तो वो कहता है कि आई शुड हैव बीन गुड इनफ फॉर यू, शुड नॉट आई बिडी। अब वो बिडी अपने आप से वो बातें करते हुए एक वैसे ही एक लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो बिडी से मुखातिब होके बात कर रहा होता है, उससे इंटेंशनली कह रहा होता है कि मुझे जो है एक अच्छे इंसान की हैसियत से पेश आना चाहिए था, कि ऐसा नहीं है बिडी, ठीक है? Pip's bad attitude of being above everyone continues throughout all on his stage of self-gratification. उसकी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की जो स्टेज थी, जो सेकंड स्टेज जिसमें उसने सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू किया था, और उसका रूड बैड बिहेवियर, उसकी इग्नोरेंस, उसका प्राउड, वो सब कुछ जो है उसका जो एटीट्यूड था वो सारा जो है ना उसकी सेकंड स्टेज तक कंटिन्यू रहा, और हर चीज़ पे कंटिन्यू रहा, मतलब उसने हर चीज़ पे अपने आप को ओके दी। दिस स्टेज ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट इवेंचुअली लीव्स पीपल विद नो मनी एंड ब्रोकन हार्टेड। इस तरह की जो
सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ सेटिस्फेक्शन और अपनी आप के बारे में वो जो सोचना शुरू किया उसने, और ये जो एक स्टेज उसने अपनी लाइफ में गुजारी, एक्सपीरियंस की, उसका नतीजा क्या निकला, इवेंचुअली लीव्स विद नो मनी। उसके पास बाद में कोई पैसा ना रह गया, और ब्रोकन हार्टेड, उसके पास कोई भी इंसान ना रह गया जिसके साथ वो रहता, टाइम स्पेंड करता, या मतलब उसके अपनों में से भी उसके साथ कोई नहीं रह गया था, उसको बहुत वो अकेला महसूस कर रहा था। Okay, Pip's guilt and shame that was mostly brought on by his visits to Miss Havisham's encouraged his next stage of self-gratification. उसकी जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की स्टेज थी वो कब स्टार्ट हुई, जब वो पहली बार मिस हैविशम के घर गया, उससे मिला, और मिस हैविशम ने उसे जो है वो इनकरेज किया कि तुम अपने बारे में सोचो, और ये वो ठीक है। तब से वो पहला स्टेप था। पिप्स इनसिक्योरिटीज, पिप की जो इनसिक्योरिटी थी, इसको जो उसके जो डर थे, उसके जो फियर्स थे, ठीक है, वो जो इनसिक्योर फील करता था, उसकी जो गिल्ट एंड शेम अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में जो गिल्ट और शेम थे, that was caused by Estella made him want to be more like her in the upper class। वो जो सारे इसके गिल्ट और शेम और इनसिक्योरिटीज थी, वो किसकी वजह से थी, आई थी एस्टेला की वजह से, जिसने उसे मजबूर किया था कि वो उसके जैसा बने, यानी कि एस्टेला के जैसा बने, और उसी की क्लास से उसकी ख्वाहिश हुई कि मैं उसी की क्लास से बिलोंग करूं, और वैसी ही क्लास, लाइक उसका बैकग्राउंड वो हो, वो एक ब्लैक स्मिथ की हैसियत से अब नहीं रहना चाहता था, ठीक है। These insecurities led him to be superficial and self-absorbed, और इनसिक्योरिटीज ने उसको जो है मजबूर किया, या इस ऐसे मुकाम पे ले गई जहाँ पे वो एक सेल्फ सेटिस्फाइड बंदा बन गया, एक सेल्फिश बंदा बन गया, ठीक है, जो दिखावा करता था, अपने आप को दिखाता था बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने। Pip's hiring of the Avenger is another example of Pip's self gratification। उसने जो है पिप ने क्या किया कि जो उसको सो जो पिप था वो सिर्फ अवेंजर्स को हायर करता था, ऐसे लोग जो जिनमें एक ऐसी स्पिरिट होती थी जो लोगों से बदला लेना और लोगों से इस तरह से ज़िद बांध के रहना, ऐसे लोगों को जो है वो हायर करता था, अपने जो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें, ठीक है। तो ये जो है उसको जो उनको हायर करना, उसका जो है ना एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की ही एग्जांपल आ जाती है। ही ओनली हायर्स द एवेंजर्स सो ही कैन इम्प्रेस जो एंड अदर पीपल इन टाउन, ताकि वो उन लोगों को इम्प्रेस कर सके। The servant was not even allowed in Pip's small apartment, and he did not even like having the Avenger around. He haunted my existence. अब वो उनको हायर तो करता था, लेकिन वो अपने इर्द-गिर्द किसी को भी, किसी सर्वेंट को, किसी एवेंजर को देखना भी पसंद नहीं करता था। उसके अपार्टमेंट में किसी भी सर्वेंट को जाने की इजाज़त नहीं थी। और वो सिर्फ़ जो को इम्प्रेस करने के लिए और लोगों के सामने दिखावा करने के लिए कि मैं ऐसे लोगों को हायर करता हूँ जो कि अ, वो खुद अपने आप पे, अपने बिहाफ़ पे कुछ कर नहीं पाते। तो मैं ऐसे लोगों को हायर करता हूँ, और ये जो है ये भी उसके दिखावा और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। As Pip becomes superficial and funny,
he loses touch with what truly mattered to him in the beginning of novel. जब पिप जो है सुपरफिशियल बन जाता है तो क्या होता है कि वो सब उन लोगों से इन टच रहना छोड़ देता है, जो वाक़ई उसके लिए जो है पहले मैटर करते थे। जब नॉवल के स्टार्ट में उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते थे, जिसमें जो, बिडी, उसकी सिस्टर और ये लोग सारे शामिल थे, ठीक है? जो उसके अपने थे लिटरली। The negative change in his attitude can be seen when he receives a letter from Biddy explaining that Joe is coming to visit him in London. अब पहला चेंज कब आता है नेगेटिव चेंज? एक जो जो है नेगेटिव चेंज एक पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऊपर, और ये सेकंड है कि उसके एटीट्यूड में जो नेगेटिव चेंज आया वो तब आया कि जब उसे लेटर मिला बिडी का, और बिडी ने उसने लेटर में क्या कहा कि जो तुमसे मिलने आ रहा है लंदन में। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पीली, खुश होने के बजाय इसने क्या किया? पिप डज नॉट लुक फॉरवर्ड टू सीइंग जो। उसने बिल्कुल भी उससे हर्ष नहीं थी कि वो जो से मिलता। उसको बिल्कुल ना तो इंतज़ार था, ना कोई वो खुश हुआ उसके आने का सुन के, और ये वो, बल्कि वो उल्टा परेशान हुआ कि इस वजह से मुझे अपने क्लास के लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने एम्बैरेसमेंट होगी। इनफैक्ट ही डिड नॉट वांट जो टू कम एट ऑल। वो चाहता ही नहीं था कि वो वहाँ पे आए उससे मिलने, ठीक है? हालाँकि उसे खुश होना चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता था तो वो सिर्फ़ जो था, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि सिर्फ़ वो उस वक़्त सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे अब नॉवल का रेफ़रेंस आ रहा है कि उसने उस वक़्त क्या कहा था, जब वो क्या सोच रहा था, उसकी क्या फीलिंग्स थी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। As he said, if I could have kept him away by paying money, I certainly would have paid money. उसने कहा कि पिप के ये जो लाइन्स हैं ये टेक्स्ट में से हैं, और उसने कहा कि अगर मुझे पैसा दे के उसे यहाँ आने से रोकने के लिए पैसा भी देना पड़ता, तो मैंने वो पैसा भी दे देना था। आई सर्टनली वुड हैव पेड मनी, मैंने इसके लिए पैसा भी वो पे कर देना था। यानी कि इस हद तक उसे इस चीज़ से नफ़रत थी कि जो उससे मिलने आए वहाँ पे और उसे एम्बैरेसमेंट हो। This mean and disrespectful behavior towards Joe, his best friend, the man who raised him, shows a perfect example of where Pip was in that stage of his life. उसका ये जो बिहेवियर था जिसमें वो एक इंसल्ट कर देने वाला, जो उसका और रूड टाइप बिहेवियर था जो के साथ, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने आप एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड और एक ऐसा इंसान जिसने उसे पाला और हमेशा से प्यार मोहब्बत से पेश आया उसके साथ, वो उसके लिए आने से खुश नहीं था, और उसके साथ उसने उसकी इंसल्ट की, उसने रूड बिहेव किया और इस तरह से पेश आया कि उसे शो करवाया कि तुम्हारे आने से मुझे एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रही है अपनी क्लास के लोगों के सामने। तो ये जो है एक एग्ज़ाम्पल है कि वो उस स्टेज, अपनी ज़िंदगी की उस स्टेज पे किस टाइप का इंसान था, ठीक है? Pip was only concerned with his appearance. उसे सिर्फ़ अपने आप जो बाहर की दुनिया है, जैसे मैं यानी कि हम अपनी अपीयरेंस के पे जो फ़ोकस करते हैं कि मैं ये पहनूँगा तो मैं कैसा लगूँगा, लोग क्या कहेंगे? उसे इस चीज़ पे था कि लोग क्या कहेंगे? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? उसे अपीयरेंस यानी कि जैसा वो नज़र आ रहा था, जैसा वो अच्छा दिखना चाहता था, दिखावा करता था, ठीक है? तो उसे दिखावा जो है ना उसका, उस वो सिर्फ़ उसे उससे चीज़ से मतलब था कि मैं लोगों के सामने अच्छा दिखूँ, अपर क्लास का दिखूँ, नज़र आऊँ, एंड व्हाट पीपल थिंक ऑफ हिम, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ही डिड नॉट वांट एनीवन टू सी जो। वो नहीं चाहता था कि उसके क्लास के लोगों में से कोई भी बंदा जो को देखे, एंड हिज कॉमन वेज, और उसके जो एक आम इंसान जैसे जो उसके तौर तरीके हैं मिलने के, कपड़े पहनने के, उसकी जो पर्सनालिटी है उसकी वजह से जो है वो सब जो है उसका, उसकी हर चीज़ मेरे जानने वाले लोगों में से कोई भी इसको ना देखे, स्पेशली ड्रमर, बिकॉज ही वॉज ashamed of Joe and his past.
क्योंकि पिप को जो और उसके रहने-सहने तरीके से और उसके पास्ट से नफ़रत थी और उस पे शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो इस वज़ह से वो नहीं चाहता था कि कोई उसके क्लास के लोगों में से उससे देखे या उससे मिले। स्पेशल तौर पे ड्रमल। ड्रमल क्योंकि पर्सनली हर्बर्ट को और पिप को लंदन में मिल चुका था और वहीं से उसे जो है एस्ट्रेला के बारे में पता चला और एस्ट्रेला से उसने शादी का इरादा किया। वो सिर्फ़ पैसे की वज़ह से था, ठीक है? तो ड्रमल क्योंकि एक अपर क्लास का इंसान था, थोड़ा नोबिलिटी वाले कैटेगरी में आ जाता है। तो पिप को इस बात की जो है बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि ड्रमल के सामने या उसे किसी और दोस्त या उसके अपर क्लास के लोगों कोई जो है ना लोगों में कोई इसको ना देखे या ना मिले क्योंकि ये उसके लिए शर्मिंदगी की वज़ह थी। ओके, जॉइनिंग द क्लब फिंचेस। एक लंदन में एक क्लब था जिसका नाम था फिंचेस ऑफ द ग्रोव इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ पिप्स सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। ये जो पिप की सेल्फ सेटिस्फाइड की सेटिस्फेक्शन की जो एक एग्जांपल है वो ये है कि क्लब फिंचेस जो है ना एक वहाँ पे फेमस था। कह लें कि ब्रांड कह लें या फिर एक नाम से ग्रोव नेम से जो है ना क्लब फिंचेस वो भी फेमस था और वो उसने जो है ना पिप ने ज्वाइन कर लिया था। ये एक और सी अदर सॉरी एक लाइक एग्जांपल है उसकी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की जो उसने शो की है इसके थ्रू। वो उसे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसने उसकी इस एक्शन से हमें शो होता है कि वो क्या कर रहा था। दिस सोशल क्लब हैड नो रियल फंक्शन और पर्पस फॉर पीपल एक्सेप्ट टू डाइन। ये जो सोशल क्लब था उसके लिए एक कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता था। उसका पर्पस सिर्फ़ ये था कि वहाँ पे वो जाता और महँगा खाना खाता और लोगों को ये नज़र आता कि मतलब ये अपर क्लास का इंसान है और काफ़ी इसका उठना-बैठना ऊँचे लोगों के साथ है और ये वो। तो वो इस दिखावे के लिए जो है ना वहाँ पे डाइन में यानी कि खाना खाने जाता था। उसका मकसद और कोई नहीं था, बस वो महँगा खाना खाना चाहता था और दिखावा करना चाहता था। ही डिड नॉट बिलॉन्ग टू सच क्लब। वो ऐसे क्लब से बिलॉन्ग नहीं करता था कभी भी। He even said that the Finches spent their money foolishly। उसे लगता वो कहता था कि जो Finches हैं, वहाँ पे जो लोग जाते हैं उस क्लब के जो मेंबर्स हैं, वो अपनी मनी जो है पागलों की तरह खर्च करते हैं। उनके बारे में ये कमेंट करता था। Despite the negative aspects of the club। अब क्लब के बारे में इतना वो नेगेटिव सोचता था, इतना सोचने के बावजूद भी उसने क्या किया, उसने वो क्लब जॉइन कर लिया। ही एंड हर्बर्ट जॉइंड विदाउट एनी हेसिटेशन। उसने और हर्बर्ट ने वो क्लब जॉइन कर लिया बगैर सोचे समझे। जस्ट सो दे कैन बी मेंबर्स ऑफ हाई क्लास। इस सारा कुछ करने की सिर्फ एक वजह थी कि वो एक हाई और अपर क्लास से बिलोंग कर सकें और उसका मेंबर बन सकें, लोगों को दिखा सकें कि वो भी एक हाई और अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। The Finches of the Grove did not bring any happiness to Pip Dow। उसने ये जो क्लब जॉइन किया था, इस क्लब ने उसे कोई जो है उसकी पर्सनैलिटी पे या उसकी क्लास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, उसे कोई खुशी नहीं मिली थी इससे ऐसा करके, ठीक है? अब इसमें वो कमेंट क्या करता है, उसने क्या कहा फिफ्थ सेंट ऑफ द क्लब। अब वो क्लब के बारे में क्या कह रहा है? वी स्पेंट एज़ मच मनी एज़ वी कुड। हम हमने उतना पैसा खर्च किया जितना हम खर्च कर सकते थे, ठीक है? एंड गॉट एज़ लिटिल फॉर इट एज़ पीपल कुड मेक अप देयर माइंड्स टू गिव अस। हमने उतना खर्च किया और जितना हम कर सकते थे और कुछ भी ना मिला, ठीक है? गॉट एज़ लिटिल और इतना कम मिला फॉर इट एज़ पीपल कुड मेक अप देयर माइंड्स टू गिव अस। हमें इतना कम मिला कि जितना दूसरे लोग जो है उम्मीद अपने दिमाग में सोचते हैं कि उनको इतना मिल जाए तो उनके लिए काफ़ी है, लेकिन हमने उतना हमें जो है इतना मतलब खर्च करने के बाद भी हमें एक छोटा-सा हिस्सा मिला उसका। वी वर ऑलवेज़ मोर और लेस मिज़रेबल। हम कम या ज़्यादा थे लेकिन हम उस टाइम पे मिज़रेबल थे। हमेशा से जितना टाइम उन्होंने उस पे खर्च किया और क्लब जॉइन किया। दिस कोट शोज़ दैट पीपल वुड डू एनीथिंग टू फिट इन। ये जो कोटेशन है ये शो करती है कि वो जो पिप है वो
अपर क्लास में फिट होने के लिए कुछ भी कर सकता था, और एक्सेप्टेड बाय अपर क्लास इवन इफ इट मीन्स बीइंग मिजरेबल। अब वो अपर क्लास में फिट होने के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे वो उसके लिए मिजरेबल ही क्यों ना उसको होना पड़ता। मिजरेबल यानी कि मुश्किलात को फेस करना या सॉरो, ठीक है, उसको फेस करना। तो चाहे उसे जितने भी मसाइल होते हैं या जितनी भी उसको मिज़रेबल कंडीशन फेस करना पड़ती, जितना भी उसको पैसा खर्च करना पड़ता, कुछ भी वो करना चाहता था बस, ताकि वो किस चीज़ के लिए कि उसे अपर क्लास में एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है? उसमें वो फिट होने के लिए कुछ भी कर सकता था। ये उसकी लस्ट थी कि वो हाई और अपर क्लास में उठे बैठे बिलॉन्ग करे वहाँ से। उसको इस हैसियत से जो है जाना जाए, ठीक है? अ Okay, even it means being miserable. Pip's priorities were topped off with his concern of this appearance and reputation. उसको सिर्फ इन्हीं चीज़ों उसकी प्रायोरिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंसर्न था उसका वो क्या था? अपीयरेंस और रेपुटेशन, कि मेरी रेपुटेशन, मेरा स्टैंडर्ड, मेरी अपीयरेंस क्या है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा नज़र आऊँगा, और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और यही सारी चीज़ें जो है ना वो उसके दिमाग में चल रही होती हैं, वो यही उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं और कुछ नहीं होता। ना दूसरों की मदद करना, ना दूसरों के बारे में सोचना, और ना दूसरों की फ़िक्र करना, सिर्फ़ अपने बारे में सोचना और अपनी फ़िक्र करना, और अम, अपनी रिस्पेक्ट की, अपनी स्टैंडर्ड की फ़िक्र करना, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसकी लिस्ट में जो है ना पहले नंबर पे थी, ठीक है? टॉप पे थी। ओके। अम Fifth stage of self-gratification comes to a downfall when he falls into debt and finally when he learns language is his secret benefactor. फिफ्थ जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का जो वो जो स्टेज है, उस स्टेज से वो नीचे तब गिरता है जब उसे पता चलता है कि उस पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, जब उस पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ चढ़ जाता है, और फिर उसे पता चलता है कि जो कुछ उसका वो उसे जो फ़ायदा पहुँचाने वाला बंदा था, जो अननोन बंदा था, सीक्रेटली उसकी मदद कर रहा था, वो मैग्विच है। उसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा क्या ना कि इस शॉक की कंडीशन में आ जाता है, और फिर डेब्ट उस पे कर्ज़ा चढ़ जाता है, तो इस वज़ह से वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी ने जो है ना उसको उस टाइम पे घेर लिया होता है। तो उस टाइम पे ये जो है इसका डाउनफॉल होता है, ये यहाँ पे अपने आप को मिज़रेबल महसूस करता है, यहाँ पे उसकी सेकंड स्टेज का एंड हो जाता है, और थर्ड स्टेज जो कि मैच्योरिटी की थी, यहाँ पे इसके बाद से स्टार्ट हो जाती है उसकी, ठीक है? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ स्टेज ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन comes to a downfall when he falls into debt and finally when he learns language is his secret benefactor. अब ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि पिप को जब वो एक एज़ अ जेंटलमैन अपनी लाइफ गुज़ार रहा होता है, तो उसका सीक्रेट बेनिफैक्टर कौन होता है? मैग्विच। लेकिन ये बात उसको नहीं पता होती, और वो किसी के पैसे पे एक जेंटलमैन की हैसियत से अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहा होता है अपर क्लास में। लेकिन इसी दौरान वो काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ा ले चुका होता है लोगों से। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ा होता है। इसी धुन में वो मगन रहता है कि वो अपने आप को अपनी एक पर्सनैलिटी एज़ अ जेंटलमैन की हैसियत से अपर क्लास में अपने आप को मनवा सके। तो इस दौरान वो ये भूल जाता है कि उसके ऊपर कर्ज़ा चढ़ता जा रहा है, और वो ये सोचना ही भूल गया कि वो है क्या एक्चुअली। तो इस दौरान वो अपने अपनों को भी भूल गया, और जब उसे पता चलता है कि मैग्विच उसका सीक्रेट बेनिफैक्टर है, जो सीक्रेटली उसकी मदद कर रहा था अननोन पर्सन, वो मिस हैविशम नहीं है, वो मैग्विच है। तो यहाँ पे आके उसे फ़ील होता है, अपने आप में एक, पहले तो वो हैरान होता है, शॉक होता है, लेकिन फिर वो उसे इस बात पे शर्मिंदगी होती है कि मैं एक ऐसे इंसान का पैसा खर्च कर रहा था, एक ऐसा बंदा मेरी मदद कर रहा था सीक्रेटली, जो कि एक चोर है, और वही चोर जिसकी इसने
ग्रेवयार्ड में मदद की थी। तो इस बात पे उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है और फिर उसे पता चलता है कि उससे उसे होश आती है जब, तो उसे पता चलता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा कर्ज़ा ले लिया हुआ है और जिस बंदे का मैं पैसा खर्च करता रहा हूँ वो मैग्विच है। तो अब यहाँ पे आके उसका डाउनफॉल होता है। वो अपने आप को, जो उसकी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की जो एक स्टेज थी, उससे थोड़ा अब नीचे आ जाता है। अब उसे जो है थोड़ा बहुत कंसर्न होने लगता है इस चीज़ों के बारे में, वो थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर देता है। वी कैन सी सम एविडेंस ऑफ चेंज। जब उसे ये पता चलता है मैगविच के बारे में और इसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, तो उसमें एक चेंज आता है, आना शुरू हो जाता है और उसका एविडेंस हमें कैसे मिलता है? ही शोज जेन्युइन कंसर्न फॉर हर्बर्ट। वो जैन कंसर्न शो करता है अपने बेस्ट फ्रेंड हर्बर्ट, जिसके घर वो रह रहा होता है और जिससे वो पहले भी मिल चुका होता है। उसके लिए वो कंसर्न शो करता है, क्या करता है उसके लिए? व्हेन ही हेल्प्स हर्बर्ट ऑब्टेन हिज न्यू सक्सेसफुल जॉब। उसे हर्बर्ट हर्बर्ट को जॉब चाहिए होती है और फिर उसकी वो उस जॉब को हासिल करने के लिए हेल्प करता है। एक सक्सेसफुल जॉब का मतलब ये है कि एक ऐसी जॉब जो उसे फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल जो उसकी पोस्ट होती है ना, वो उसको हासिल करने में उसकी मदद करता है। और Pip feels genuinely happy for the first time in a while when Herbert tells him how great his job is. जब हर्बर्ट उसकी जॉब मिलने के बाद पिप को शुक्रिया अदा करता है और उसको कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो इस तरह से, तो पिप को फर्स्ट टाइम पूरे नॉवल में उस टाइम फर्स्ट टाइम इसे फील होता है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। तो उसे फर्स्ट टाइम एक उसकी वो जो स्पिरिट है उसके माइंड को मेंटली और बाय हार्ट उसको जो है एक सुकून महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। पिप इज ecstatic by the fact that he helped someone he cared about। उसे उस टाइम लिटरली ट्रूली फील होता है कि उसने एक ऐसे इंसान की मदद की जो वाकई उसकी भी केयर करता था। आई डिड वेरी, अब ये उसके जो नॉवल में टेक्स्ट है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं टिप के, वो उसका रेफरेंस है ये। पेपर में जब मार्कर से इस तरह के कोट्स लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोशिश किया करें कि एग्जैक्ट वर्ड्स बेशक आप ना लिखें, जिस तरह से ये एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं आप इनको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी, आपको बस आइडिया हो कि उसने क्या क्या कहा, तो उस टाइम पे क्या जो है उसके कोट्स आपने कुछ पढ़े हों, वो आप अपने माइंड में जाए याद रखने की कोशिश किया करें। आई डिड रियली क्राई इन गुड अर्नेस्ट when I went to bed to think that my expectations had done some good to somebody। मैं, वो कहते हैं कि मैं लिटरली इस टाइम मुझे रोना आया जब मुझे पता चला, जब मैंने ये महसूस किया कि मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग किसी को हेल्प की है, मेरी वजह से किसी को फायदा हुआ है। तो मुझे उस टाइम, मैं अपने जब बिस्तर पे गया लेटने, तो मुझे उस वक्त ये सोचकर बहुत रोना आया और एक तरफ से खुशी भी महसूस हुई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की जितनी भी स्टेज वो रेफरेंसेस थे, यहाँ तक है। ठीक है, आगे अब क्योंकि इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट जो नेगेटिव एविडेंस, सॉरी सॉरी, पॉजिटिव एविडेंस जो चेंज का आया था वो हमने एक यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। अब रिडेम्पशन से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसकी थर्ड स्टेज यहाँ से स्टार्ट होती है। रिडेम्पशन क्या होती है? आप एक मीनिंग देखने से पहले कभी भी सर्च मत करें, बल्कि खुद सोचने की कोशिश किया करें कि रिडेम्पशन थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज इसकी क्या होती, क्या हो सकती है, रिडेम्पशन का मीनिंग क्या हो सकता है? ठीक है। तो इस तरह से जो वोकैबुलरी है ना, उनको वो इस तरह से जब आप कहीं किसी ऐसी जगह पे फंस जाएं जब आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो खुद से जो है सोचा करें, अंदाजा लगाया करें कि अम, क्या हो सकता है इसका लिटरल मीनिंग, या इसका वो पूरी जो लाइन है या स्टेटमेंट है, इसका लिटरल मीनिंग क्या बनता है। ठीक है। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्शन जिसको आप परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा एक ऐसे टाइम पे फील हो, ऐसे स्टेज पे फील होता है कि आपको लगता है कि आप मतलब बच गए हैं, एक आप एक गुनाह या बुराई या कोई इस तरह की गलती कर रहे थे, लेकिन आपने अपने आप को बचा लिया। ठीक है। तो रिडेम्पशन वाली वो स्टेज होती है जब आप बहुत आगे हद तक नहीं जाते, बल्कि अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, Pip's final stage of redemption, in which he achieves true selflessness, becomes clear when he starts to take care of Magwitch। उसकी जो
तो रिडेम्पशन की फर्स्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है जो वो स्टार्ट होती है, तो हम क्या देखते हैं कि वो अपने आप को फिर वो भूलना शुरू हो जाता है। मतलब उसको जब वो हर्बर्ट की हेल्प करता है तो उसे पहली बार महसूस होता है कि दूसरों की मदद करके कितना सुकून मिलता है। अपने आप के बारे में सोचने से ज़्यादा दूसरे के बारे में केयर करना, उनके बारे में सोचना किस हद तक खुशी देता है और सुकून देता है। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि मुझे अब क्या करना है, ठीक है? और फिर वो क्या करता है कि मैगविच की मदद करना शुरू कर देता है, उसका ख़्याल रखना शुरू कर देता है। जितना टाइम वो उसके साथ रहता है, इल्लीगली जब वो लंदन मिलने आया होता है पिप से और उसके साथ रह रहा होता है, तो उसका ख़्याल रखता है। पिप रियलाइज़ेज़ he should not judge others based on their appearance. उसे ये पता चल जाता है और वो उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे दूसरों को जज करने के लिए उनके अपीयरेंस को नहीं देखना है। दूसरों के जज करने का ये तरीका नहीं होता, बट रादर ऑन हू दे आर इनसाइड। जज उनकी इनसाइड जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी बेस पे करना चाहिए, ना कि अपीयरेंस पे। इनसाइड क्वालिटीज़ यानी कि उसका कैरेक्टर कैसा है, वो इंसान उसका दिल कैसा है, वो किस तरह से पेश आता है आपका इस तरह से सारा कुछ। तो अच्छा, at first Pip disgusted with Magwitch and wishes he was not his benefactor. जब पिप को पता चलता है कि वो मैग्विच उसका बेनिफैक्टर है, सीक्रेट बेनिफैक्टर, तो पहले तो उसे इस चीज़ पे जो है वो बहुत डिस्गस्ट फील होता है, बहुत एक अजीब सी फीलिंग्स आती हैं उसे कि मैग्नेट मेरा सीक्रेट मैन्युफैक्चरर है और ये वो तब उसे हर्ष वो लिटरली एक हर्ष उसकी पैदा होती है दिल में कि काश ये मेरा बेनिफैक्चरर ना होता, कोई और होता। It goes through a stage of redemption and has the utmost concern for his loved ones. पिप जो है रिडेम्पशन की जब स्टेज पे आता है और उसे पता चलता है कि उसे अब क्या करना है, तो फिर वो अपना कंसर्न शो करना शुरू कर देता है किसके बारे में, जो उससे ज़्यादा करीब होते हैं, लोग उसे जो बहुत दिल से चाहते होते हैं, उनके बारे में उसे पता चल जाता है। और जो सिर्फ उसके स्टेटस को देख के उसके साथ से उसको वो भी पता चल जाता है कि कौन कौन है। तो वो अब कंसर्न शो करता है, जो लोग उससे जुड़े हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए वो भी अब फिक्रमंद थोड़ा सा मोहब्बत शो करता है, अपनी प्यार शो दिखाता है उनको, केयर करना शुरू कर देता है। He realizes how much Magwitch actually loved him, then Pip stays by his side until the end. उसको ये भी रियलाइज होता है कि मैगविच वाकई से एज अ फादर कितनी मोहब्बत करता है, और फिर पिप क्या करता है कि बदले में वो उसके साथ साथ जो है वो उसका साथ देता है एट द एंड ऑफ नॉवल, टिल द एंड ऑफ नॉवल वो उसकी हेल्प भी करता है, उसके साथ भी रहता है, उसका ख्याल भी रखता है और उसकी हेल्प भी करता है। तो इवन जब वो उसकी डेथ हो जाती है तब भी वो मतलब उसकी हालत नहीं होती, हालत खराब हो जाती है, इतनी नहीं होती कि वो अपने आप को संभाल सके। तो उस टाइम पे जब वो उसकी हेल्प करता है और उसके साथ सारा टाइम रहता है, तो वो भी उस टाइम उसका ये कोट एक यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसका कहना था कि आई विल नेवर स्टर बाय योर साइड फ्रॉम योर साइड व्हेन आई एम सफर टू बी नियर यू। स्टर होता है कि हट जाना, किसी जो मूव करना, ठीक है? तो वो कहते हैं कि मैं कभी भी मूव नहीं करूँगा, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। व्हेन आई एम सफर टू बी नियर यू, अगर मुझे तुम्हारे नज़दीक रहने के लिए सफ़र भी करना पड़े, तो मैं करूँगा। प्लीज़ गॉड आई विल बी एज़ ट्रू टू यू। तो उसकी ये उस टाइम दुआ होती है कि अपने गॉड से कि मैं तुमसे ऐसे ही सच्चा और खरा रहूँगा एज़ यू हैव बीन टू मी, जैसे तुम मेरे साथ थे रहे हो। तो ये उसके कोट थे, ये आप जो है अपने माइंड में अपने जब भी प्रिपेयर करें क्वेश्चन, तो आपने ये चीज़ें साथ-साथ प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है और याद रखने की कोशिश करनी है ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस कोट शोज़ दैट पीपल वाज़ चेंज्ड आफ्टर एनकाउंटरिंग ट्रू लव। इस कोट के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हमें पता चलता है कि जो ट्रू लव है वो उसको पता चल जाता है कि वो ट्रू लव क्या होता है और एक्सपीरियंस कर चुका होता है। तो अब वो काफ़ी चेंज हो चुका होता है। और उसकी ये जो लाइन्स हैं, ये टेक्स्ट का जो उसका कोट है, ये वाक़ई शो करता है कि वो
चेंज हो चुका है, अब उसकी जो स्टेज ऑफ रिडेम्पशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। हिज लव फॉर मैग्विच वाज रियल बिकॉज ही हैड नथिंग टू गेन फ्रॉम हिम। उसे मैग्विच की जो मोहब्बत है उसमें कोई खोट नजर नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्विच को बदले में पिप से कुछ नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ उसका कह लें कि एक तरह से एहसान भी चुका रहा होता है जो उसने उस पे किया था ग्रेवयार्ड में उसको खाना, और वो कटर चुरा के उसको दिया था। तो दूसरी तरफ वो, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं होती, और फिर जब अपने बारे में लैंग्वेज को एट द स्टार्ट ऑफ नॉवल ग्रेवयार्ड में उसे बताता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और अपनी सिस्टर के साथ रह रहा हूँ और ब्लैक स्मिथ हूँ वगैरह वगैरह। तो उसे रियलाइज होता है कि ये एक ऐसा बच्चा है जिसके कोई सहारा नहीं है, और उसकी ये ख्वाहिशें हैं कि वो एक जेंटलमैन बने, पढ़े और ये वो। तो ये सोच के वो पिप की मदद करता है और एज अ फादर उसके सर पे वो खड़ा रहने का इरादा कर लेता है। तो ये बात है कि उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ उसे मोहब्बत और एक बाप की हैसियत से बेटे की तरफ से एक मोहब्बत ही चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए होती है बस। तो पिप को जब ये पता चलता है कि मैग्विच को बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए, तो उसकी मोहब्बत और बढ़ जाती है उसके लिए। पिप्स लव फॉर मैग्विच इज ट्रू। अब उसकी जो मोहब्बत है वो अब ट्रू होती है। वाकई वो दिल से मोहब्बत करता है उससे, मैग्विच की इज्जत भी करता है और मोहब्बत भी। बिकॉज व्हेन मैग्विच डाइज, जब उसकी डेथ हो जाती है जेल में, इट पुट्स पिप इनटू फिजिकल इलनेस एंड डिप्रेशन। जब जेल में मैग्विच की डेथ हो जाती है तो पिप की हालत क्या होती है, वो फिजिकली बीमार हो जाता है, फिजिकली भी फिट नहीं होता कि वो अपने आप को संभाल सके, उठ सके, और डिप्रेशन में चला जाता है। And Pip now realizes how much he missed Biddy and Joe. उस टाइम पे उसे पता चलता है कि उसने बिडी और जो को कितना मिस किया। उस टाइम पे उसके पास कोई भी नहीं होता उसकी मदद करने के लिए, तो तब उसे जो और बिडी की बहुत ज्यादा याद आती है। He realizes Joe was a true blessing. He is the only one who has remained constant in Pip's life through all the good and bad times. और उसे पता चलता है कि ये वो इंसान है जो उसके सिर्फ ना सिर्फ अच्छे ही टाइम में नहीं बल्कि बुरे वक्त में भी उसके साथ खड़ा रहा और हमेशा उसकी मदद की। जो इवन पेज ऑफ पिप्स डेब्ट एंड हेल्प्स पिप गेट बेटर व्हेन ही हैड बिकम इल। और उस टाइम पे जब वो जो को याद कर रहा था तो जो उसके पास आता है और उसकी हेल्प करता है उसको ठीक होने में, उसके डिप्रेशन डिप्रेशन से उसको बाहर लाने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, उसका साथ देता है, और उसका जितना भी कर्जा होता है वो अदा कर देता है। फिफ्थ सेज ऑफ जो, अब वो जो के बारे में क्या कहता है नॉवल में, एग्जैक्टली व्हाट ही हैज बीन इन माय आईज देन। जिस तरह से जो मुकाम उसका मेरी नजरों में तब था, ही इज इन माय आईज स्टिल, वही मुकाम अब भी मेरी नजरों में उसका वही है, अब भी है। जस्ट एज सिंपली फेथफुल एंड एज सिंपली राइट। बिल्कुल वैसे ही फेथफुल वो तब था और सिंपल और सही था, जैसे और अब भी वो वैसा ही है और मेरी नजर में वैसा ही उसका मुकाम है। ठीक है। It goes through a big evolution throughout his lifetime. अपनी जिंदगी का जितना टाइम उसने सफर किया एक्सपीरियंस किया, उससे उसका जो करेक्टर इवेलुएट होता है पूरा, जो उस जितने भी लाइफ टाइम में जो एक्सपीरियंसेस थे, जितने भी स्टेजेस आई, उसका उसकी एक इवोल्यूशन जो है हम देख सकते हैं। ठीक है। और लाइक पहले एक अनमेच्योर और इमेच्योर और एक पुअर की हैसियत से, वो एक ब्लैकस्मिथ की हैसियत से रह रहा होता है, फिर वो एक जेंटलमैन की लाइफ गुजारता है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की, और फिर उसकी रिडेम्पशन की जो एज है वो स्टार्ट हो जाती है स्टेज। तो इस सब में वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है, एक मैच्योरिटी उसमें आ जाती है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। ही बिगेन एज एन इनोसेंट चाइल्ड। जब नॉवल का स्टार्ट होता है तो वो एक बहुत ही मासूम सा बच्चा आता है। ठीक है। व्हेन ही बिकेम अनहैप्पी विद हिज लाइफ, जब वो आस्ता आस्ता बाय द टाइम एस्टेला से और मिस हैविशम से मिलता है तो उसे अपनी जिंदगी से खुशी महसूस नहीं होती थी। ही लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ। वो लंदन चला जाता है जब जेंटलमैन की हैसियत से रहने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए।
अपना घर छोड़ देता है अपनी बेहतर जिंदगी के लिए। पिप्स इवोल्यूशन चेंज हिम इमेंसली। उसका जो इवोल्यूशन है, जो डेवलपमेंट है उसके कैरेक्टर की, उसे बहुत ज्यादा अंदर तक चेंज करके रख देती है। ठीक है। ही लर्न हाउ टू बी हैप्पी। उसे पता चल जाता है कि खुश कैसे रहा जाता है, खुश रहने के क्या तरीके हैं एक्चुअली। एंड नॉट डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवर से आपको नहीं पता चलता कि इसके अंदर क्या है। सेम एज केस विद द पर्सन्स एंड द ह्यूमन बीइंग, कि हमें किसी की अपीयरेंस से, किसी के कपड़ों से, किसी की शक्ल से उसको जज नहीं करना चाहिए, या किसी की क्लास नहीं देखनी चाहिए कि ये अपर क्लास से बिलोंग करता है या लोअर क्लास से बिलोंग करता है। बल्कि इंसान का इनसाइड जो होते हैं क्वालिटीज, वो मैटर करते हैं, उस बेस पे जज किया जाता है, ना कि एक बंद किताब की हैसियत से उसे जज किया जाए। By doing generous and kind acts, people can be much happier than if they had all the money in the world. अब उसे ये भी पता चल जाता है कि इंसान को जितना भी चाहे, उसकी दुनिया का सारा पैसा उसके कदमों में पड़ा हो, लेकिन उसे सुकून और खुशी तभी मिलती है जब वो दूसरों के साथ अ, हमदर्दी करता है, दूसरों के काम आता है और उनके लिए आसानी पैदा करता है। तो लोगों की जो खुशी का राज है वो पैसा नहीं है। ठीक है। और ये उसे बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होता है। पिप्स इवोल्यूशन वाज लॉन्ग एंड पेनफुल। उसकी जो डेवलपमेंट थी कैरेक्टर की, वो बहुत लंबी थी, क्योंकि लाइफ टाइम पे उसने काफी साल इस चीज को एक्सपीरियंस किया। 11 साल एट द एंड ऑफ नॉवल, बल्कि मिड जो है, मिड में उसने ये जो 11 साल गुजारे, और उससे पहले जो 8-9 साल उसने अकेले गुजारे, और ये वो, तो इतने साल उसने अकेले गुजारे और एक्सपीरियंस की बहुत सारी चीजें, अच्छा टाइम भी, बुरा टाइम भी, और जो कुछ भी सीखा वो थोड़ा दर्दनाक जरूर था और थोड़ा टाइम लगा जरूर, लेकिन एट द एंड वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। बट इन द एंड इट मेड हिम अ बेटर पर्सन। एक अच्छा इंसान वो बन चुका था देन व्हाट ही वाज। जो पहले था उससे काफी बेहतर इंसान वो बन चुका था। ही लर्न हाउ टू केयर फॉर अदर्स। उसने सीखा कि दूसरों की कैसे केयर करनी है, दूसरों का ख्याल कैसे रखना है। एंड saw what he had all along, a man who loved him like a son। उसे पता चला कि उसने सारे टाइम पे उसके पास क्या चीज थी जो उसने कभी नहीं खोई, जो हमेशा उसके साथ थी। वो क्या थी? एक ऐसा इंसान जिसने इसे हमेशा मोहब्बत दी, एक बेटे की हैसियत से। ठीक है। अ मैन हु वाज देयर थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन एक इडियम है, ये इसलिए यूज किया जाता है कि चाहे हार्ड टाइम था या गुड टाइम था, या किस तरह की भी कंडीशन थी, चाहे वो बीमार था या डेप्थ था उस पे, कोई भी था, कोई भी कंडीशन थी, वो उसके साथ रहा। इवन शेम एंड गिल्ट नेवर टू कंट्रोल ऑफ हिम। यहाँ तक कि जब भी उसको शेम और गिल्ट फील होता था, उस कंडीशन में भी जो इसका ब्रदर इन लॉ है जो, वो उसके साथ था। दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू सेव पिप। यही वजह है कि वो वही पिप को बचा सका था, और कोई और उसके साथ नहीं था तब जो उसके साथ था। इन द एंड पिप मैनेज टू बिकम अ रिस्पेक्टफुल एंड अ ट्रू जेंटलमैन। और एट द एंड ऑफ नॉवल क्या बन चुका था? एक रिस्पेक्टफुल और एक ट्रू जेंटलमैन बन चुका होता है, एक अच्छा इंसान की हैसियत से वो अपने आप को जो है एक मनवा रहा होता है लोगों के सामने, अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है। ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन के एंड पे जिस तरह से यहाँ तक, ये जो एज सिंपली एज राइट, यहाँ तक कोटेशन लिख के सारा कुछ हमने डिस्कस किया। तो एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, ये जो पैराग्राफ है ये सारा, ठीक है, फिर गो थ्रू और यहाँ से एंड तक टू जेंटलमैन, ये एक कंक्लूजन होता है कि आपने सारा कुछ करके पहले डिस्कस किया, रेफरेंसेस दिए, 2 स्टेजेस 3 स्टेजेस आपकी डिस्कस हुई इसमें, और फिर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपने क्या किया? इसको इवेलुएट कर दिया, आपने इसका कंक्लूजन दे दिया। ठीक है। तो यही आपने पेपर में करना है। आपने पेपर में प्रॉपर बिगनिंग आपने स्टार्ट करना है, उसका अच्छा स्टार्ट लेना होता है, और प्रॉपर मिडल रखना होता है, और प्रॉपर एंडिंग करनी होती है। प्रॉपर एंड का यही मतलब है कि मिडल में आपने सारी जितने भी उसके रेफरेंसेस हैं, कोट्स हैं, रेफरेंसेस यही होते हैं कि नॉवल से किसी
क्वेश्चन से रिलेटेड नॉवल से कोई चीज़ उठा के, कोई इवेंट उठा के, कोई इंसिडेंट उठा के डिस्कस करना और उसका रेफरेंस देना, उस कोड को लिख के रेफरेंस देना कि ये इसका जो है रेफरेंस है और ये चीज़ वाकई में नॉवल में बताई गई है और डिस्कस हुई है। और फिर एट द एंड ऑफ क्वेश्चन आपने इसको एक कंक्लूड करना होता है, जो कुछ आपने पहले डिस्कस किया होता है उसको कंक्लूड करना होता है। यहाँ पे कुछ ये मैंने पैराग्राफ इसलिए लिखा था कि आपको इसमें से एटलीस्ट कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस आपको याद रहे पेपर में लिखते हुए। और इसका ज़रूरी नहीं है कि आप 5 to 6 लाइन लिखें, कंक्लूजन में आप 3 to 4 लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी लिखना वो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए मटेरियल की, ठीक है। जो कुछ आपने लाइंस लिखनी है वो अच्छी वाली लाइंस लिखनी है, रफ वर्क नहीं करना कुछ भी, और फजूल नहीं लिखना जो कि रिपीटेड लाइंस हो, रिपीटेड वर्ड्स हो, रेपिटेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके पेपर में, ठीक है। तो ये जो नोट्स और ये लेक्चर्स हैं इनका मकसद यही है कि आपको पता चल जाए, आप इसी तरह से प्रिपेयर करें जिस तरह से आपको ये नोट्स दिए जा रहे हैं, और कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी स्टडी पे फोकस करें, और जो जो प्रॉब्लम हो, जो कुछ क्वेश्चंस हों साथ साथ पूछते रहें, और शेयर करते रहें एक दूसरे के साथ, बताते रहें एक दूसरे को जो जो प्रॉब्लम हो, आपस में डिस्कशन करें, और फिर जो प्रॉब्लम आपको नहीं समझ आए या जहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, तो फिर अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, ओके।